पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आ गया। कल मुल्क भर में ईद उल फितर हो गई। कई शहरों से शवाल का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। सरबराह मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कल यकुम शवाल का ऐलान। मीडिया को ब्रीफिंग में बताया कि कराची, फैसलाबाद, स्कर्दू और दीगर इलाकों में चांद नजर आ गया। मरकजी और जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास शाम 6 बजे के बाद शुरू हुए। 2 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद शवाल का चांद नजर आने का ऐलान किया गया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ऑस्ट्रेलिया में भी कल ईद होगी। दूसरी जानिब भारत और बांग्लादेश में कल ईद नहीं होगी। भारत और बांग्लादेश में शवाल का चांद नजर नहीं आया। दोनों ममालिक की हुकूमतों के मुताबिक ईद उल फितर जुमेरात को मनाई जाएगी। खवातीन का चांद रात को अपने हुस्न को 4 चांद लगाने का मिशन। निखरने, खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने के जतन। खवातीन ने सजने संवरने के लिए सैलून्स का रुख कर लिया। चेहरे का फेशियल कराने, स्किन पॉलिश कराने में मसरूफ। बालों को सेट कराने, स्टाइल में तराशने की फरमाइशें। हाथ और पाँव को भी मजीद निखारने की कोशिशें जारी। खवातीन में नाखूनों को पुरकशिश बनाने का रुझान भी फरोग पाने लगा। चांद रात पर हाथों को मेहंदी से सजाने का सिलसिला भी शुरू। बाजारों में मेहंदी के डिजाइन वाले स्टॉल्स पर खवातीन की कतारें। पार्लर्स में नित नए डिजाइन की मेहंदी लगवाने की फरमाइशें। मर्द भी निखरने और संवरने के जतन करने लगे। लड़के चेहरे का फेशियल कराने और बालों का स्टाइल बनवाने में मसरूफ। नाइयों के पास रश लग गया। ग्राहकों की लाइंस लगने पर नंबर सिस्टम शुरू कर दिया गया। चांद नजर आने के ऐलान के बाद चांद जैसा नजर आने की कोशिशें। शहरियों की बाजारों की तरफ दौड़े। खवातीन खरीदारी को आखिरी टच देने में लग गईं। बाजारों में भरपूर रश। खरीदारी उरूज पर। कोई मैचिंग की जूती ढूंढने में मसरूफ तो किसी को सूट के रंग की चूड़ियों की तलाश। किसी का सूट ही दर्जी के पास रह गया तो किसी ने अभी तक दुपट्टा पीको ना कराया। दुकानदारों ने भी इशिया के निर्ख बढ़ा दिए हैं। ईद उल फितर का ऐलान होती दर्जियों की दुकानों पर भी ग्राहकों का रश लग गया। जिनके सूट नहीं सिले उनकी दर्जियों के साथ तकरार। ग्राहकों के साथ वादे पूरे करने के लिए दर्जी भी निढाल। यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के सईद आल खान बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बाइकॉट किया। यूसुफ रजा गिलानी के हलफ उठाते ही ऐवान में पीपल्स पार्टी अरकान के नारे। यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी क़यादत, नून लीग, एमकेएम समेत तमाम इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र करते हुए चेयरमैन सेनेट आपदीदा हो गए। कहा सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल कत्ल का एतराफ़ किया। मैं अपनी सियासत और क़यादत से वफादार हूँ। सेनेट के नौमंतखब 43 में से 41 अरकान ने हलफ उठाया। फैसल वावड़ा और मौलाना अब्दुल वासे ने ताहाल हलफ नहीं उठाया। इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज। हाउस मुकम्मल होने तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर कानूनी है। सेनेटर अली जफर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स ऐवान में मौजूद नहीं है। नामुकम्मल ऐवान में इंतखाब नहीं हो सकता। ये इंतखाब फेडरेशन को नुकसान पहुंचाएगा। इलेक्शन कमीशन हर वो काम करता है जिससे आईनी बहरान आए। पहले ही जनरल इलेक्शंस मुतनाज़े हैं, अब एक और इलेक्शन को मुतनाज़े बना दिया है। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान के बगैर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन नाजायज़ है। दुनिया में पैगाम जाएगा कि गैर कानूनी इलेक्शन है। सेनेट की एक इकाई मौजूद नहीं तो इलेक्शन दुरुस्त नहीं। इलेक्शन रोकने का कहने वाले अपने गिरेबान में झांके। केपी में इलेक्शन किसी कुदरती आफत पर मुलतवी नहीं हुए। असम्बली इजलास ना बुलाने पर अरकान हलफ नहीं उठा सके। पेशावर हाई कोर्ट ने भी हलफ लेने का कहा। हुकूमत ने हुक्म हवा में उड़ा दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेटर अली जफर को जवाब। कहा इंतखाबी अमल में रुकावट और अदालती हुक्म ना मानकर इंतखाब रोकने का कहें तो ये नहीं होगा। सेनेट में आइन और कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ तसादुम चाहती है। बेहतर होगा बैठकर फैसले किए जाएं। हम किसी सूरत उनके फैसलों का टूल नहीं बनेंगे।
आम आदमी के मफाद के लिए फैसले करेंगे तो खुशामदीद कहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पीटीआई अनारकी और इंतशार का रास्ता अपनाना चाहती है। इनके फैसले जाती नफा और नुकसान के हैं जो अक्सरियत पर लागू नहीं हो सकते। सियासतदानों में मुज़ाकरात का ऑप्शन हमेशा खुला होता है। फर्द वाहिद के मफाद में किए गए फैसलों की कभी हिमायत नहीं करेंगे। ईद से कबल बुशरा बीबी को रिलीफ न मिल सका। इद्दत के दौरान निकाह केस पे सजा मुअत्तली की अपील मुस्तरद। खावर मानिका के वकील आज भी अदालत में पेश न हुए। वकला ने खावर मानिका के वकील के न आने पर 1 हफ्ते के लिए मशरूत तौर पर सजा मुअत्तल करने की इस्तदा की। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने रिमार्क्स दिए कि मशरूत सजा मुअत्तली कैसे हो सकती है। दोनों फ्रीकैन को यकसा रखने के लिए अदालत को देखना पड़ता है। अगर वकील रिजवान अब्बासी आइंदा पेश ना हुए तो फैसला सुना दिया जाएगा। अदालत ने समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था कि रिजवान अब्बासी का ना आना ताखीरी हरबा है। अदालत ने वार्निंग दी है कि हम मजीद केस मुलतवी नहीं करेंगे। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम। 70,000 की नफसियाती हद भी उबूर। कारोबार के दौरान 695 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 70,314 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1058 पॉइंट्स बढ़ा। मुआशी तजियाकारों के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से सरमायाकारी की खबरों ने मार्केट पर मस्बत असरात मुरतब किए। महंगाई बतदरीज कम होगी, पॉलिसी रेट भी कम होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं विफाक में जो भी होगा सूबों की मुशावरत से होगा। 14 तारीख को वाशिंगटन जा रहा हूँ। IMF प्रोग्राम के खुदुखाल पर गुफ्तगू शुरू करेंगे। सहाफी ने सवाल किया कि आप मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे या अपनी पॉलिसीज लाएंगे। वजीर खजाना ने जवाब दिया कि हम मुल्क की पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे। हमने जो भी करना है मुल्क के लिए करना है। मजीद कहा कि सऊदी वली अहद से मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। इस मरतबा सऊदिया पाकिस्तान में सरमायाकारी के जरिए मदद करेगा। हम सरमायाकारी के काबिल मंसूबों को सऊदी अरब के सामने पेश करेंगे। सोने की कीमतें तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 2,47,600 रुपए का हो गया। एक माह में सोने की कीमत में 30,000 रुपए से जायद का इजाफा। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। फी औंस कीमत $2,354 हो गई। वजीर आजम और वजीर आला मरियम नवाज के बायस परवाज का रुख तब्दील। घंटों इंतजार के बायस मुसाफिर मुश्किलात का शिकार। जद्दा एयरपोर्ट पर तैयारा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और सरकारी वफ्द के लिए 2 घंटे खड़ा रहा। पाकिस्तान वापसी में तैयारा इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में उतार लिया गया। लाहौर में भी तैयारा 2 घंटे एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। परवाज में बैठे 357 मुसाफिरों को घंटों इंतजार करना पड़ा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने रूटीन के मुताबिक सफ़र किया। मुसाफिरों ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। एहतजाज की बातें दौरे सऊदी अरब की कामयाबी को धुंधलाने की कोशिश है। मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करेंगे। हमने तलबा के हाथों में क्लैशनकोव्स नहीं लैपटॉप्स देने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश स्कूल साइट के मुआयने की तकरीब से खिताब। कहा नवाज शरीफ की क़यादत में दानिश स्कूलों का जाल बिछाया। पाकिस्तान के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करेंगे। हम तनकीद की निश्तर का सामना भी कर रहे थे कि शहबाज शरीफ ये क्यों बना रहा है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर को भी टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन में क़याम अमन पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को भी पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस। इस्लामाबाद बार काउंसिल की मजम्मत। जारी करदा बयान में कहा कि झूठे, बेबुनियाद और गैर संजीदा रेफरेंसेस का मकसद जजेस और अदलिया पर दबाव डालना और बदनाम करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इंतहाई लगन, गैर जानिबदारी और दयानतदारी के साथ अदलिया के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। ऐसे फजूल रेफरेंसेस से अदालती वसाइल ज़ाया होते हैं। ऐसे रेफरेंसेस से कानूनी निज़ाम पर अवाम का एतमाद भी खत्म होता है।
न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। 17 रुकनी स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, अबरार अहमद, आजम खान शामिल, साइम अयूब, उस्मान खान, जमान खान, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर भी टीम का हिस्सा। इफ्तिखार अहमद, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान, शाहीन आफरीदी स्क्वाड में शामिल। हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा रिजर्व खिलाड़ी में होंगे। सिलेक्शन कमेटी के अरकान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खिलाड़ियों का फैसला 5 सिलेक्टर्स ने कप्तान और कोच के साथ मुशावरत से किया। हमारा हदफ वर्ल्ड कप है। हारिस सोहेल न्यूजीलैंड के खिलाफ दस्तयाब नहीं है। रोटेशन पॉलिसी के तहत सबको खिलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एयर एम्बुलेंस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मंजूरी दे दी। 4 माह में सर्विस शुरू करने के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। गुंजानाबाद इलाकों के लिए मोटर बाइक रिस्पॉन्स यूनिट कायम करने का भी फैसला। पेशावर के इलाके हयाताबाद को हेल्थ केयर सिटी डिक्लेयर किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तमाम THQ हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करके सेहत कार्ड पैनल में शामिल किया जाए। DHQ हॉस्पिटल्स में तमाम मेयारी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सरकारी अस्पतालों में तमाम अमले की यकसा किस्म की ड्यूटीज लगाई जाए। मीठी ईद पर मीठे तहाइफ से रिश्तों में मिठास भरी जाएगी। मिठाई और केक खरीदने के लिए शहरियों का बेकरीज की जानिब रुख। बच्चों, घर वालों के लिए खरीदारी के साथ दोस्त अहबाब के लिए तहाइफ भी पैक कराए जा रहे हैं। गुजरावाला में भी शहरी मनपसंद और मुख्तलिफ जायकों के केक खरीदने निकल आए। शहर की मारूफ बेकरियों पर भरपूर रश लग गया। ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों की भागदौड़। ईद उल फितर का ऐलान होते ही बस अड्डे, ट्रेन स्टेशन खचाखच भर गए। आबादी इलाकों को वापस जाने वाले टिकट लेने के लिए मारे फिरने लगे। ट्रांसपोर्टर्स की नाजायज मुनाफाखोरी, परदेसियों से लूटमार भी शुरू। एजेंट्स ने भी परेशान हाल मुसाफिरों से माल बनाना शुरू कर दिया। उधर पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर के 3 दिन किरायों में 25% रियायत का ऐलान। हुकाम के मुताबिक किरायों में रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेन की तमाम क्लासेस के लिए होगी। रियायत का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा।